दोस्तों, आपकी योनि खुद को साफ करने के साथ साथ संक्रमण से बचाने के लिए बैक्टीरिया भी पैदा करती है। हालांकि कुछ बुरी आदतें हैं जो असुविधा, जलन और यहाँ तक कि संक्रमण का कारण भी बन सकती है। सभी महिलाओं को अपनी योनि स्वास्थ्य के बारे में चिंतित होना चाहिए, मगर योनि को स्वस्थ कैसे रखा जाए यह जानना भी जरूरी है। इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी निजी स्वच्छता, खासकर जब यह महीने का खास समय हो। इसलिए यह जरूरी है कि आप अपनी स्वच्छता और योनि के बारे में कुछ ज़रूरी बातों को जान लें। साथ ही उन आदतों को भी छोड़ दें जो इसे नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, योनि स्वस्थ को बनाए रखने के लिए महिलाएं कुछ सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करती है, लेकिन वे वास्तव में नुकसान करती है। जी हाँ, आप सोच सकती हैं कि आप इसे साफ और स्वस्थ कैसे रख रही हैं, लेकिन आप अपनी योनि के पूरे व्योम को खराब कर रही हैं। इसलिए हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ पर हैं। यहाँ पर मैं कुछ ऐसी बातों की जानकारी देने जा रही हूँ जो आप करती है, मगर जो आपके योनि स्वास्थ्य के प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। इसमें सबसे पहली चीज़ आती है फेमिनिन वॉश। बाजार फैंसी फेमिनिन हाइजीन उत्पादों से भरा हुआ है जो आपके निचले क्षेत्रों को साफ करने का वादा करता है, मगर योनि एक सेल्फ क्लीनिंग अंग है। यह प्राकृतिक स्रावों से खुद को साफ करती है, जिससे सही पीएच संतुलन बना रहता है। एसिडिक पीएच अच्छे बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है, लेकिन जब आप अपनी योनि को साफ करने के लिए फेमिनिन वॉश का उपयोग करती हैं तो यह बैक्टीरिया के संतुलन को बिगाड़ देता है। इसके परिणाम स्वरूप बैक्टीरियल वेजिनोसिस या ईस्ट संक्रमण हो सकता है। और इसमें दूसरी चीज़ आती है फ्रेगमेंटेड ल्यूब। स्नेहक में जहरीले रसायन पाए जाते हैं। विषाक्त स्नेहक अवयवों से योनि के संपर्क में आने से असुविधा, जलन और यहाँ तक कि संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। स्वाभाविक रूप से आपकी योनि स्वास्थ्य के साथ साथ यौन गतिविधियों को बनाए रखने में मदद करने के लिए पर्याप्त स्नेहक पैदा करती है। ल्यूब या स्नेहक सेक्स के दौरान योनि के सूखेपन को कम करते हैं, विशेष रूप से रजोनिवृत्ति या प्रसव के बाद, या उन महिलाओं में जिन्हें डिस्पेन्योआ यानी कि योनि सिस्मन है। ये पूरी तरह से समस्या का समाधान नहीं करते हैं। आपको त्वचा की जलन या एलर्जी की प्रतिक्रिया पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यह जोड़ों के नियोजक, गर्भाधान और प्रजनन क्षमता में भी हस्तक्षेप कर सकता है। इसमें तीसरी बात आती है बोरिक एसिड। इसका उपयोग जीवाणु योनि संक्रमण, विशेष रूप से बैक्टीरियल वेजिनोसिस (बीवी) के इलाज के लिए किया जाता है। इसे मानक एंटीबायोटिक उपचार के साथ जोड़ा जा सकता है। यह योनि में बैक्टीरिया के बलगम को हटाने में मदद करता है। हमें अभी भी और अध्ययनों की आवश्यकता है जो साबित करें कि यह बीवी के लिए एक प्रभावी उपाय है। योनि पल्स ये वेजिनल क्लींस यानी कि वेजाइनल डिटॉक्स के रूप में उपलब्ध है, जिनमें जड़ी बूटियां हैं। ये आपकी योनि को डिटॉक्स करने और बीवी या यीस्ट संक्रमण से साफ करने का दावा करता है, मगर इससे योनि में जलन, गंभीर संक्रमण, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम (TSS) या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज (PID) भी हो सकता है। और इसमें अगली बात आती है कि ब्राजीलियन वैक्सीन के साथ ट्यूब्स को हटाया जाता है, जिसे जघन की हड्डी के सामने, बाहरी जननांगों के आसपास, ऊपरी जांघों के बीच और गुदा के आसपास के बालों को हटा दिया जाता है। यह वास्तव में आपके जननांगों की समस्या, जलन, खुजली, सूजन, संक्रमण की संभावना को बढ़ाता है। एक्जिमा या सोराइसिस जैसी त्वचा की समस्या वाली महिला को इसे बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। ध्यान रखें कि थोड़ा योनि स्राव बिल्कुल सामान्य है। योनि में अपने जीवाणु संतुलन को स्वस्थ रखने के लिए साबुन या douche का प्रयोग न करें। दोस्तों, कई महिलाएं आज तक स्त्री स्वच्छता बनाए रखने के बारे में बात करने या सुझाव साझा करने से परहेज करती हैं। हालांकि अपने जननांग और प्रजनन पथ को स्वस्थ रखने के लिए योनि की स्वच्छता के बारे में जानना बेहद महत्वपूर्ण है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि जब आप किस उम्र की है, योनि स्वच्छता के बारे में कुछ चीज़ों का ध्यान हर स्त्री को रखना चाहिए। वेजाइनल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं को नज़रअंदाज करने से भविष्य में कई समस्याएं हो सकती है। खराब हाइजीन आपके सेक्स ड्राइव को प्रभावित करने से लेकर प्रजनन क्षमता को भी प्रभावित कर सकती है, यहाँ तक कि ऑर्गेज्म तक पहुँचने की क्षमता को भी प्रभावित कर सकता है। इसलिए जानिए वे टिप्स जिन्हें
व्यस्तता के बावजूद आपको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मौसम बदलने लगा है। अब घर के हर हिस्से में पहले की तरफ धूप नहीं पहुंच पाती है। इसके बावजूद यह ज़रूरी है कि आपके अंडरगारमेंट को पूरी तरह से सुखा कर ही पहने। पेशाब करने के बाद योनि को न पोंछने से पैंट गीली हो जाती है। इससे न केवल दुर्गंध आ सकती है बल्कि आपको योनि में संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। इसलिए हमेशा सलाह दी जाती है कि उस क्षेत्र को टॉयलेट पेपर या मुलायम कपड़े से पोंछ ले ताकि आपका अंडरवियर हमेशा सूखा रहे। याद रहे कि आगे से पीछे तक की तरफ पोंछे। और इसमें अगली टिप ये आती है कि सैनिटरी पैड बदलना ना भूलें। घर की साफ सफाई और काम की भागा दौड़ी में सैनिटरी पैड बदलना ना भूलें। यदि आपके पीरियड चल रहे हैं तो आपको 5 से 6 घंटों के बाद पैड बदलना जरूर चाहिए। यही बात उन दिनों पर भी लागू होती है जब आपका फ्लो हल्का होता है। हालांकि आपको मासिक धर्म के दौरान भारी प्रवाह होता है तो हर 2 से 3 घंटे में सैनिटरी पैड बदलना ज़रूरी है। यदि आप टैम्पॉन का उपयोग कर रही हैं तो इसे हर 4 घंटे में बदलें। इसके अलावा मासिक धर्म के दौरान बार बार आप वॉशरूम जाती है तो उस क्षेत्र को भी साफ करें। और इसमें अगली बात ये आती है कि योनि को धोते समय साबुन के इस्तेमाल से बचें। योनि को साफ करने के लिए साबुन या सुगंधित वॉश के प्रयोग से बचें। ग्लिसरॉल, परफ्यूम और एंटीसेप्टिक जैसे हानिकारक रसायनों से बने साबुन का उपयोग योनि में स्वस्थ बैक्टीरिया संतुलन को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा यह योनि क्षेत्र में पीएच को भी बदल सकता है जिससे जलन हो सकती है और अस्वस्थकर बैक्टीरिया का विकास हो सकता है। इसके बजाय सादे साबुन और पानी का उपयोग करें। योनि के आसपास के क्षेत्र को धोने के लिए गुनगुने पानी को प्राथमिकता दें। और इसमें अगला टिप आता है कि फेमिनिन हाइजीन प्रोडक्ट का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। योनि को स्वस्थ रखने के लिए सुगंधित वाइप्स, योनि सुगंध या स्क्रब जैसे स्त्री स्वच्छता उत्पादों का उपयोग करना एक अच्छा विचार नहीं है। वास्तव में ये उत्पाद स्थिति को खराब कर सकते हैं और आपको संक्रमण का खतरा बना रह सकते हैं। इसके अलावा योनि स्क्रब का उपयोग करने से त्वचा छिल जाती है जिससे आपको संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। और इसमें नेक्स्ट टिप आता है सेक्स के बाद खुद को अच्छे से साफ करें। सेक्स करने के बाद हर बार योनि को साफ करने की आदत डालें। ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर की तरल पदार्थ और कंडोम के कण जलन पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा सेक्स सेशन के बाद सफाई न करने से आपको योनि में संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यूटीआई जैसे संक्रमणों से बचने के लिए सेक्स के बाद हमेशा पानी से योनि को साफ करें। तो लेडीज़ खुलकर एंजॉय करें मगर हाइजीन का ख्याल रखना ना भूलें। वीडियो काफ़ी जानकारी से भरपूर होगा और इसी तरह की जानकारी से भरपूर वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइकन को प्रेस करके ऑल पर प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। टेक केयर। बाय बाय।